घर का कोई व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो उसके भाग्य का घर की संतान को भी अवश्य फल प्राप्त होता है, ये निश्चितता है। जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है, जिसके घर में भगवान शंकर के लिए एक लोटा जल प्रतिदिन निकलता है, जिसके घर में भगवान शंकर को रोज एक बेलपत्र चढ़ती है, शिव जी के मंदिर में घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर जाता है और शंकर के मंदिर से वापिस आता है तो घर में भगवान शंकर के रज हमारे घर में आती है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई टोना कर सके, किसी की सामर्थ्यता नहीं। अंधविश्वास में जीना बंद करो। गुरुजी ने कहा है कि अंधविश्वास छोड़ो और भारतीय संस्कृति से जुड़ो। यदि आप भी इसमें विश्वास रखते हो तो हिंदू चैनल, जो हिंदू संदेश यूट्यूब चैनल है, आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक लोटा जल का अर्थ, उसे समझिए, जीवन में आगे बढ़िए, कामयाब बनिए। अभ्यास, गुरुदेव कहते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाइए, अर्थात एक लक्ष्य का अभ्यास बार बार करिए, प्रतिदिन करिए और भगवान शिव का स्मरण करिए। देखिए कैसे कामयाब होते हैं। आप ये देख सकते हो कि कैसे क्या चीज़ तैयार हो रही है। ये इतनी बेहतरीन तरीके से इसलिए तैयार हो रही है क्योंकि एक लोटा जल अर्थात एक लक्ष्य। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने क्यों जीता था? क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर था। शिवाजी महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने गुरु समर्थ दास ने उनको एक शिक्षा दी थी, अर्थात एक लक्ष्य दिया था, इसलिए वो भी कामयाब होने थे। तो आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, अपने एक लोटे जल की महत्ता अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो भारतीय संस्कृति से के दर्शन से जुड़िए। फिर देखिए आपके घर में कैसे शांति आती है, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सुख आता है, फिर देखिए आपके परिवार कैसे समृद्धि की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि एक लोटा जल भगवान शिव को वही चढ़ाता है जो उसका दर्शन समझता है। स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि अंधविश्वास में मत पड़ो। ये हम नहीं बोल रहे, स्वामी जी बोल रहे हैं। आपको स्वामी जी गुरु जी की बात को समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। आप अंधविश्वास में मत पड़िए, आप सच को समझिए। एक लोटा जल अर्थात एक लक्ष्य, और जो एक लक्ष्य भगवान शिव को जो अर्पण कर देता है वो कामयाब हो जाता है। आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और एक लोटा डेली का जल चढ़ाइए और लक्ष्य पे पूरी तरह अर्थात शिव पर, लक्ष्य को शिव मान लीजिए और फिर आप उस पर पूरा फोकस कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आप आगे बढ़ते हो, कैसे आप महानता की ओर बढ़ जाते हो, और जो कल तक आपका नाम लेने से कतरा थे वो लोग आपका नाम गर्व से लेंगे, क्योंकि आपका एक लक्ष्य होगा। आपको भी शिवाजी बनना है, महाराणा प्रताप बनना है, कृष्ण बनना है, राम बनना है, या फिर और कोई अन्य महापुरुष बनना है, तो उनकी तरह आपको भी एक लक्ष्य और शिव के उपासक बन जाइए। शिव का मतलब होता है शक्ति, पावर, अर्थात आप पावर से जुड़ जाइए और पावर को अपना आराध्य मान लीजिए। फिर देखिए आप कैसे कामयाब होते हैं। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाकर अंधविश्वासी बन जाता है। और गुरुजी बोल रहे हैं स्पष्ट कि अंधविश्वास में मत पड़ो, अर्थात आप दर्शन को समझो और अपने एक लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाइए। एक लोटा शिव को जल चढ़ाइए और उसको दर्शन को रोज मन मन में गुनगुनाते रहिए। फिर देखिए आपका घर कैसे सुखमय होता है। तो एक लोटा जल चढ़ाने का जो अर्थ है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बहुत सारी महिलाएं चाहती है कि उनके घर में सुख शांति आ जाए, एक लोटा डेली जल भी चढ़ाती है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं आ रही, क्योंकि कारण स्पष्ट है, उनका एक लक्ष्य नहीं है। आप एक लक्ष्य बनाइए, फिर अपना ईगो छोड़ दीजिए और फिर शिव के उपासक बनिए। फिर देखिए आप कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप कामयाब होंगे।